दोस्तों मेरे पास कुछ लोगों का कमेंट आता है, कहते हैं कि आपने फ्री सिविल स्कोर चेक करने के बारे में बता दिया, फ्री में सिविल स्कोर में इंक्वायरी रिमूव करने के बारे में बता दिया। तो आप मुझे एक बार ये बताइए कि अगर हम पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि पैसे दे करके सिविल में अगर हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लियरली बताने वाला हूं, अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं, और आपको जब भी ऐसे कोई मतलब पेड सर्विस लेनी है यानी कि सब्सक्रिप्शन लेना है सिविल का, तो ये कब लेना चाहिए, लेने का सही समय क्या रहेगा। यानी चाहे जब ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक समय है, उस समय के हिसाब से लेते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। कौन सा प्लान होता है, कितने का प्लान होता है, मेन चीज अगर पैसा खर्च करता है इसमें क्या क्या हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर फ्री वाले से हम कंपेयर करके देखें तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फ्री में ही देखना चाहो तो फ्री में भी चेक कर सकते हो, उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपको सिर्फ एक साल में एक ही बार देखने के लिए मिलता है। अगर वो देखना चाहते हो उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाके डिटेल वाली वीडियो है, जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी पेड के लिए बात कर रहे तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ सारी कुछ करके दिखाता हूँ, क्योंकि आज मैं खुद सब्सक्रिप्शन लेने वाला हूँ शायद पहली बार। तो दोस्तों इसके लिए हम सिंपल सा आ चुके हैं, यहाँ पर गूगल में जाते हैं, सर्च कर लेते हैं हम यहाँ पर सिविल या सिविल लॉगिन, जो भी आप सर्च कर लोगे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि आप भी यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 महीने का, 6 महीने का, और यहाँ पर बात करें 12 महीने का। अगर आप 1 महीने का लेंगे तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा लग रहा है, जैसे 550 रुपये। 6 महीने के लिए लेते हैं तो यहाँ पर आपके लगते हैं 800 रुपये, और 12 महीने के लेते हैं तो यहाँ बनते हैं 1200 रुपये। ठीक है, इसमें फैसिलिटी क्या मिलेगी वो हम यहाँ पर है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। फ्री वाले के बारे में थोड़ा सा और भी बात करनी है, अभी वो आगे बताऊँगा मैं आपको। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे अनलिमिटेड एक्सेस टू योर सिविल डैशबोर्ड, मतलब अपने डैशबोर्ड को मतलब आप अनलिमिटेड टाइम यानी कि कितनी बार भी इसे एक्सेस करते हो, यानी कि डेली आके चेक करो, डेली आके देखोगे, हर चीज आपको अपडेटेड देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, पेड सर्विस आपको जो दूसरी फैसिलिटी मिल जाती है वो ये होती है कि आपके सिविल स्कोर में कौन सा क्रेडिट कार्ड है, कौन सा लोन है जिसकी वजह से आपका सिविल खराब हो रहा है, इंपैक्ट पड़ रहा है, उन चीज़ों को आप यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो, आपको पता चल जाता है। जस्ट इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है तीसरा ऑप्शन कि जब आप सिविल से पेड सर्विस ले लेते हो यानी कि मेंबरशिप ले लेते हो तो यहाँ से आपको लोन के ऑफर भी मिलते रहते हैं सिविल के अकॉर्डिंग, सिविल की तरफ से भी आपको देखने को मिलता है ये चीज़ें। और यहाँ पे 24/7 आपको मॉनिटरिंग अलर्ट मिल जाता है, यानी कि आपके सिविल में किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी होती है, सिविल डाउन होता है, यानी कि सिविल में कोई भी एक्टिविटी होती है उसका अलर्ट आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है 24/7। एक बात ध्यान रखिएगा, 24/7 अलर्ट वाला ये ऑप्शन आपको यहाँ पे 550 वाले पैक में नहीं मिलता है, बल्कि ये 800 वाले और 1200 वाले में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने छोटी मोटी चीजें देखी, लेकिन अभी समझ में नहीं आया यार कि रियलिटी क्या है चीज की, ये तो मजा नहीं आया। हमें समझाओ कि प्रैक्टिकली में क्या होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इस चीज को समझते हैं। सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए बहुत ही सिंपल रहेगा, आप यहाँ पे आएंगे, गेट स्टार्टर पे क्लिक कर देंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा आप उसको ले सकते हैं। आगे मैं भी बताऊंगा कि कौन सा लेना आपके लिए सही रहेगा। यहाँ आने बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है, इसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और आईडी टाइप में सेलेक्ट कर लेंगे अपना पैन कार्ड, जस्ट इसके बाद पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और एक्सेप्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपके पास OTP आएगा और आपका अकाउंट इस तरीके से क्रिएट हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर ना भी समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, उस वाले वीडियो को देखेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, और फ्री में भी उस वाले डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया गया ना उस वीडियो, उस पर जाकर करेंगे तो सारा कुछ आप फ्री में भी कर पाएंगे, लेकिन 1 टाइम, साल में 1 बार बस। ठीक है, तो जैसा कि मेरा ऑलरेडी पहले से अकाउंट है, आज मैंने जनवरी 2022 में यानी कि आज से करीब 11 महीने पहले ही मैंने एक बार सिविल पे अपना अकाउंट बना लिया था और फ्री में चेक कर लिया था। तो आज चलते हैं आज की कंडीशन क्या है और फिर आपको दिखाऊंगा वहां पे मेंबरशिप लेने का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, जस्ट इसके लिए मुझे क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी मतलब जो अपने ईमेल आईडी डाल रखी है, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के और इंटर कर देता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, मैं OTP डाल कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। जस्ट आप देखेंगे मेरे सामने सेम वही मेरा पुराना वाला ही सिविल स्कोर खुल के सामने आ चुका है। सो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, मेरा जो पहले का सिविल स्कोर था, जो कि यहाँ पे डेट दिखा जा रहा है 24/1/2022, तो यानी कि 24/1/2022 इसलिए दिखा रहा है कि मैंने उस टाइम फ्री में चेक किया था। अभी मेरे को अपडेटेड नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी अपडेटेड में नहीं देख सकता हूं, बल्कि हाँ पुरानी हिस्ट्री देख सकता हूं, पुरानी इंक्वायरी देख सकता हूं, पुराने लोन्स वगैरह देख सकता हूं, सब कुछ देख पाऊंगा। लेकिन जो अपडेट हुआ अभी तक, मैंने कितनी इंक्वायरी लगा दी, कितनी फेक इंक्वायरी आई है, कितनी मैंने रियल में लोन लिए, कितने लोन नहीं लिए, फिर भी शो कर रहे हैं। अभी करंट टाइम मेरा सिविल स्कोर कितना है, सिविल स्कोर मेरा क्यों खराब हो गया, किसकी वजह से खराब हो गया, वो सब चीजें मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पर। और मेरा सिविल स्कोर 768 दिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यार पिछले 11 महीने मेरा सिविल स्कोर कोई चेंजेस ही नहीं हुआ।
तो ऐसा चेक करने के लिए मुझे या तो अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल इंतजार करना पड़ता है पूरा, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये बनता है कि मैं अभी यहाँ पे पेड सर्विस ले लेता हूँ। चलिए पेड सर्विस भी लेता हूँ, उसके बाद पेड सर्विस लेने के फिर उसके सारे फायदे बताता हूँ मैं आपको। होम पेज पे देखिए यहाँ पर बता रहा है गेट अनलिमिटेड एक्सेस नाउ, इस पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें दिखा दिया जाता है वही सारे मेंबरशिप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि अब आपको कब लेना चाहिए ये चीजें, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया था, ठीक है, मैंने आज से 11 महीने पहले लिया था। अब मुझे लगता है जरूरत है यार कि ठीक है अब मैं चेक करूँगा मेरा सिविल स्कोर कितना हुआ, तो जाकर के अब मैं ले लेता हूँ ना। तो भाई अगर मान लीजिए कि मैं फ्री में एक बार चेक कर सकता हूँ तो मुझे क्या जरूरत है यार अगले महीने ले लेने का या अभी तुरंत ले लेने का, कोई फायदा नहीं ना। कम से जो फ्री का मौका मिल रहा है मुझे उसको मैं यूज कर लूँ, उसके बाद ही 2-3 महीने के बाद ही तो चेक करूंगा। ऐसा तो नहीं भाई मैं रोज ही चेक करने बैठ जाऊंगा या रोज ही मेरा सिविल स्कोर डाउन होता रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो इसके लिए आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरा एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, जैसे कि आज आपने सिविल पे मतलब गए अपना सारा कुछ चेक किया, आपको लगता है नहीं यार आपसे कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी कि आपका कोई यहाँ पे लोन फर्जी चल रहा है या आपने टाइम से पेमेंट तो कर दिया लेकिन फिर भी वो पेमेंट यहाँ पे डिले दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे रे से डिस्प्यूट करोगे, कंप्लेन करोगे, तो उसको सही होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो जब 1 महीने के बाद दोबारा आके यहाँ पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट तो कुछ दिखाएगा नहीं, तो उस समय आपको लेना चाहिए। अगर आपने पहले ही मान लो 1 महीने वाला ले लिया और 1 महीने टाइम ही लग गया उसको सही होने में, अपडेट होने में, तो जब अगली बार आओगे तब आपको अपडेट नहीं दिखाई देगा ना। तो पहले फ्री वाला यूज कर लो, उसके बाद जब जरूरत लगे तब जाके आपको लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। फाइनली उसके लिए मुझे लगता है कि आप 1 महीने वाला ना लेकर के बल्कि 6 महीने का ले लो या 12 महीने का ले लो अगर आपका बजट बनता है, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ओके की रिपोर्ट हो जाए, ठीक है। यानी फ्री वाला पहले आपको यूज करना है। डिटेल में समझ जाओगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया मैंने, जाकर डिटेल में देखोगे सब कुछ आप फ्री में कर पाओगे, 1 टाइम सब कुछ, ठीक है। तो जस्ट हम चलते हैं यहाँ पे। मुझे फाइनली मुझे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ पर ना 12 महीने वाला ले लेना चाहिए, मतलब महीने का एक मतलब 100 रुपये पड़ता है भाई, 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है यार, अपनी सिविल की बात है, ठीक है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर कंफर्म किया कि मुझे 1 साल का प्लान लेना है। यहाँ पर आप मतलब अमेजोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनके किसी के माध्यम से अपनी नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के माध्यम से अपनी पेमेंट को कर सकते हो। फाइनली चल दो मैं अपना यहाँ पर फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर देता हूँ। सो फाइनली दोस्तों मेरी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है और मैं अब आपको दिखाता हूँ अब मेरा सिविल स्कोर आपको आज की डेट का, यानी कि अपडेटेड सिविल स्कोर, यानी कि आज का डेट, आज अगर 1 तारीख है तो आज की डेट का आपको सिविल स्कोर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अब आप देख लीजिए आज की डेट क्या है, 1/11/2022, ठीक है। नीचे भी आपको यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा होगा 1/11/2022, यानी कि आज की डेट का मेरा सिविल स्कोर है 776। पहले जब आपने देखा हो शायद वो 768 के आसपास है, यानी मेरा सिविल स्कोर बढ़ा हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और क्यों बढ़ा हुआ है उसके बारे में देख लेंगे, किस महीने में बढ़ा उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सिर्फ पेड में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि आपने अब यहाँ पे देख लिया कि मैंने भाई मेंबरशिप ले लिया है और पूरे 1 साल का ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं नीचे चलने के बाद अब हम यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे। जैसा कि अगर हमें ये देखना हुआ कि भाई हमारे पास मतलब लेट पेमेंट हमने कितनी की हुई है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है। 0 दिख रहा है ना, मुझे पता है कि मैंने अपनी हर पेमेंट टाइम से की है, चाहे उसके लिए मेरे को कहीं से पैसे का मैनेज करके करना पड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने तो टाइम से पेमेंट किया हुआ, यहाँ पे मेरे को डिले दिखाया जा रहा है, तो भाई उसके लिए मैं यहाँ से कंप्लेन कर सकता हूँ, वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पे सारा यूटिलाइजेशन मेंटेन 10%, हालांकि 30% करना चाहिए, बड़ा अफसोस है कि मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अकाउंट ओपन, अभी मतलब 3 साल के अंदर जो भी अकाउंट अभी ओपन में है वो 25 है। और यहाँ पे इंक्वायरी 3 साल के अंदर कितनी लगी है, 44 है। और यहाँ पे मतलब मेरा जो क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री जो चल रही है, पिछले 8 सालों की हिस्ट्री यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अवेलेबल जो क्रेडिट है टोटल जो उसका अमाउंट बनता है वो यहाँ पर बनता है 4,28,549 रुपये, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जनवरी जब मैंने लास्ट टाइम अपना सिविल चेक किया था उस समय मेरा सिविल था यहाँ पे 768, उसके बाद से सब कुछ ओके की रिपोर्ट था। और अभी देखेंगे आप, मेरा बात करें नवंबर दिसंबर में, तो मेरा सिविल स्कोर बढ़कर 776 हुआ है। ये मैं लेटेस्ट चेक कर पा रहा हूँ सिर्फ सब्सक्रिप्शन देने के बाद, उससे पहले मैं चेक नहीं कर सकता था कि लेटेस्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। और अगर जैसे मान ली मैं कोई इंक्वायरी करता हूँ, कोई लोन लेता हूँ, कोई क्रेडिट कार्ड लेता हूँ, इसका नोटिफिकेशन मेरे पास तुरंत आ जाएगा मेल पे कि आपने नया इंक्वायरी लिया, नई इंक्वायरी लगी हुई, नया क्रेडिट कार्ड लिया, टाइम से आपका पेमेंट आपका डिले हुआ, आपका 2 पॉइंट कम हुआ, 4 पॉइंट कम हुआ। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार आज तो मैंने चेक किया 776, कल चेक करूँगा कल क्या है, तो मैं कल आकर फिर दोबारा से यहाँ पर चेक कर सकता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए जैसा कि मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए योर सिविल रिपोर्ट 1 डे ओल्ड, यानी कि 1 दिन पहले का ओल्ड है। मान लो आज मैं 2 तारीख को अब चेक कर रहा हूँ, अब मैं 2 तारीख पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आज भैया 2 तारीख है, आप तो 1 तारीख का चेक किए हो, आज के दोबारा चेक करना है, यहाँ पे रिफ्रेश नाउ पे क्लिक करिए और यहाँ पे
एग्री पे क्लिक कर लीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए और आपको आज की डेट का सिविल स्कोर दिखा दिया जाएगा। लेटेस्ट आप चेक कर सकते हो। अब आप कहोगे यार ऐसा तो हम कहीं से भी चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट ही दिखाता है। तो भाई साहब लेटेस्ट तो दिखाता है मेरी जान, लेकिन आप ये समझ लीजिए अगर बार बार कहीं और जगह से चेक करते हो तो कई बार सिविल थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन आप कहोगे ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बार बार मतलब ये नहीं हुआ कि आप डेली चेक करोगे, भाई कहीं और से चेक करोगे 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते महीने में 1-2 बार चेक करोगे ना। लेकिन यहाँ डेली चेक करता तो जब तक आपका सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा, डेली चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने पैसे दे रखा और यहाँ पे ऑप्शन देते हैं भाई इसे रिफ्रेश कर सकते हो आप यहाँ। तो अभी क्या, जैसे कि आज की डेट की बात करें तो आज वही रहेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन में कुछ चेंजेस हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ से जाने के बाद अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं और जो मंथली इनकम है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिविल की तरफ से ही आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आप कौन कौन से लोन ले सकते हो, कौन कौन से लोन के लिए आप एलिजिबल हो। ये फैसिलिटी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है, यानी कि ऑफर के बारे में। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपको यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक कर देते हैं, अलर्ट पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं नई इंक्वायरी कब हुई थी, आप ये देख सकते हो 19 तारीख 10वां महीना 2022 में नई इंक्वायरी हुई थी। इंक्वायरी अमाउंट क्या था, 100 रुपये था, क्रेडिट कार्ड था और SBI कार्ड था, ठीक है। तो यानी कि कहाँ से कब कौन सी इंक्वायरी हुई आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने देख ही लिया होगा, बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं दिख रहा हो। लेकिन एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा मैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप थोड़े से पैसे दे करके अपनी पूरी सिविल को देख सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा मैं, जैसा कि चलते हैं यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट में। यहाँ पर एक चीज़ बहुत फायदे वाली चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे ही आप आ जाएंगे, हल्का इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे अभी आप देखिए जो करंट बैलेंस दिखाया जाएगा, अमाउंट ओवरड्यू अमाउंट में कितना गया हो, ये चीज़ें आप यहीं से देख पाएंगे। हालांकि वैसे आप सिविल में नहीं देख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि कहाँ से क्या चीज़ है, अभी लोन वगैरह क्या है, क्लोज लोन क्या है, ये सारा कुछ आपको दिखाया। क्रेडिट कार्ड कितने चल रहे हैं, ओपन में कितने हैं, ये सारा कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है। लास्ट आप 36 महीने का देख सकते हैं, लास्ट आप यहाँ पे 12 महीने का देख सकते हैं कि भाई 12 महीने में कितनी बार आपका डिले हुआ है, कितनी बार आपका यहाँ पे देखेंगे कितने से कितने दिन तक डिले हुआ, मतलब 1 से लेकर 30 दिन डिले हुआ, 31 से लेकर 60 दिन हुआ, या 61 से लेकर 90 दिन तक आप लेट हो चुके हो, मतलब पेमेंट आपकी लेट हुई है। इस तरीके से पूरी चीज़ों को आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा सब पे टिक 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 ओके की रिपोर्ट का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे, जिससे कि आपको पता चल पाएगा हाँ भाई आप टाइम से पेमेंट कर रहे हो और यहाँ पे टाइम से सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोन ऐसा है कि जो मैंने नहीं लिया हुआ है, या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने टाइम से पेमेंट किया हुआ है लेकिन यहाँ पर सही से अपडेट नहीं, उसकी वजह से मेरा सिविल खराब हो रहा है। उसके लिए मैं सिंपल से नीचे आऊंगा, रेस या डिस्प्यूट पे क्लिक कर दूंगा। इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ऑप्शन मिल जाता है, डिस्प्यूट एन आइटम, इस पे आपको कर देना है क्लिक। इस पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। जैसा कि मान लेते हैं हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक कर देते हैं और जैसा कि मैं यहाँ आ गया, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कुछ ऐसे लोन, कुछ ऐसा क्रेडिट कार्ड दिखाएं जो कि मैंने नहीं लिया हुआ है, तो मैं सिंपल से उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये देखूंगा कि यार कि यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई जा रही है अगर वो वास्तव में मेरी नहीं है तो मैं यहाँ पे देखो लिख दूंगा अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मी, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और इस तरीके में यस पे क्लिक करूंगा। यानी कि मैं यहाँ पे अपनी कंप्लेन भी कर सकता हूँ, रेस से डिस्प्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप अपनी हर चीज़ों को चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गए, हर तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ों को आपने ले रखा है पहले से, यानी कि आपने परमिशन दे रखी है, तो वो चीज़ों को बैंक कभी चेंज नहीं करती है या सिविल तरफ से कोई चेंजेस नहीं होता है। सिविल यहाँ पे यही करती है, जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हो वो बैंक लैंडिंग पार्टनर को भेजती है। लैंडिंग पार्टनर बैंक इसको वेरीफाई करता है। अगर आपने उसे अपनी तरह से परमिशन दे रखा, अपने KYC करा, अपने डॉक्यूमेंट दे रखा था, आपने क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए इंक्वायरी कर रखा था, अप्लाई कर रखा था, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होती हैं। अगर आपने नहीं कर रखा है, वेरीफाई होता तो उसके बाद यहाँ पे चेंजेस हो जाती है, जिसके लिए कम से कम 1 महीने से ज़्यादा तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं पेमेंट की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये लोन लिया हुआ, तो लोन में यहाँ पे दिखाया जा रहा है अक्टूबर को, मतलब 0000000, यानी कि सारी पेमेंटें मेरी बिल्कुल टाइम से गई हुई हैं। अगर मैं मानता हूं कि यहाँ पर किसी महीने में मेरे को यहाँ पर 3, 4 या 10 दिन या 15 दिन ऐसा कुछ लिखा हुआ था, 15, तो मैं समझता था कि 15 दिन मुझे इस महीने में लेट पेमेंट दिखाया जा रहा है। फिर मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ यार, मैं अपने जाके मतलब अपनी हिस्ट्री देख लूंगा, जो भी मैंने पेमेंट किया हुआ होगा या मेरे जो भी पासबुक होगी उसमें जाके देखूंगा यार मैंने तो सही टाइम पे पेमेंट किया था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत डिले दिखा रहा है। तो इसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो। कंप्लेन करो, बैंक वेरीफाई करेगी, बैंक यहाँ पे अपडेट करते हैं हाँ यार नहीं यार हमसे गलती हुई, सिविल के पास रिपोर्ट भेजती है कि भाई बंदे ने सही टाइम पेमेंट किया था, बैंक की तरफ से गलती हुई थी। या अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर बैंक उसमें कुछ नहीं करेगी, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे आकर एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो आप कि भाई आपका करंट टाइम में क्या सिचुएशन है, मतलब आपने टाइम से पेमेंट किया, टाइम से यहाँ पे शो हो रहा कि नहीं हो रहा। सेम इसी तरीके से हम बात करते हैं क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी इंक्वायरी आपने की है, नहीं की है। अगर आपने की हुई है तो ठीक है, अगर आप लगता है नहीं मैंने नहीं की हुई है तो आप उसको सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जाके लास्ट में सबमिट डिस्प्यूट पे क्लिक करके आप अपनी
कंप्लेन को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली दोस्तों इस तरीके से देखेंगे आपको छोटे छोटे काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में फर्स्ट टाइम जरूर यूज करिए, फिर आगे आपको जरूरत लगती है उसके बाद जाके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। जैसे मुझे ऐसा लगा कि मैंने 7-8 महीने या 10 महीने हो चुका, अभी तक मैंने अपना लेटेस्ट सिविल स्कोर ही नहीं चेक कर पाया सही से, वो भी प्रॉपर ओरिजिनल जगह से यानी कि सिविल से, और मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ मेरा सिविल स्कोर क्या है या फिर कौन कौन सी इंक्वायरी ऐड हुई है। इस तरीके जो भी चीज़ें मेरे को चेक करनी है उसके लिए जाकर मैंने सब्सक्रिप्शन ली। इसी तरीके से आप भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा जब आपको ऐसी जरूरत लगे तो। अब बात करते हैं अगर आपको फ्री में सब कुछ करना है, सिविल इंक्वायरी रिमूव करनी है, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन सबको अपडेट करना, तो कैसे करेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को चेकआउट करिए, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। फाइनली अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।